गलत है मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो। मेरे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे उत्तराखंड को छेड़ोगे तो हम तोड़ेंगे। विधायकों की बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, जरा इन विधायकों को पूछना तुम्हारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो हेलीकॉप्टर में घूमते, बड़े बड़े जहाजों में घूमते, पूछना कहाँ से आए पैसा? तो जो सिस्टम वहीं का वहीं है, सिर्फ इतना है छोटे भैया बड़े भैया बने, बड़े भैया ऊपर उठ गए। लोगों का कहना है कि रोशन रतूड़ी जो है हो सकता है आने वाले समय में चुनाव भी लड़े। क्लियर कर दीजिएगा आज डाउट। मेरी आवश्यकता नहीं चुनाव लड़ने की, ये लोग हैं मेरी माताएं बहनें, हम चाहते हैं ये लोग कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो लड़ेंगे फिर? नहीं, ये माताएं बहनें आप ये चुनाव लड़े और यहाँ जो है कुछ करें। हम तो वो चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे जो है, हमें ऐसा आदमी चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी आवाज सुने। हाँ, हमें ऐसा आदमी चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे उत्तराखंड के महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए। समाज सेवी रोशन रतूड़ी भी यहाँ पर पहुंचे और तमाम भीड़ देखेगा प्रशंसकों की। रतूड़ी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशंसक भी हैं और आंदोलन में भी आप पहुंचे। सर, ये जो प्रशंसक है मेरी माताएं बहनों का रूप है और जो मैं हूँ इनके वजह से हूँ। ठीक है। दूसरी बात, अनीता बहन के साथ जो कुकृत्य किया गया, जिस तरीके अंकिता भंडारी के साथ में जो कुकृत्य किया गया, जो उसका कत्ल किया गया, उसके जो गुनहगार हैं अभी तक वो सड़कों में घूम रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं और चीज़ बताना चाहता, जैसे कि मैं दुबई से भी बोलता हूँ कि जैसे उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, उम्र कैद की सज़ा को अभी आप 2-3 साल के बाद या 1.5 साल के बाद उनको बेल मिल जाती। लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, इन तमाम महिलाओं की ताकत है, जिसकी वजह से सरकार जो है चुपचाप बैठी है। तीसरी बात, जब दुनिया में अन्याय बढ़ता है या अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भेजता है। इसी भगवान ने अपने इन सबको भगवान के रूप में भेजा है, परमात्मा ने इनको बना के यहाँ पे भेजा महिलाओं को। आज तक आपने कभी देखी महिला ऐसे खड़ी? अगर महिलाएं सड़कों में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी सरकार की जो नीतियाँ वो गलत है। सरकार यानी जो गवर्नमेंट ऑन सिटिंग गवर्नमेंट है, यानी वो सही काम नहीं कर रही है। इन महिलाओं को क्या जरूरत है सड़क में आने की? आप मुझे बताइए। और महिलाएं सड़कों में, तो सबसे पहले तो जो वीआईपी लोग हैं, जो हमारे वीआईपी, जिनको उन्होंने वीआईपी बताया, वीआईपी प्रथा वैसे खत्म होनी चाहिए। जनता से ऊपर कोई वीआईपी नहीं होता सर, क्योंकि इन लोगों ने बनाया। जिसने वोट दिया वो झोपड़ी में, जिसको वोट दिया वो महल में, जिसने वोट दिया वो साइकिल में घूम रहा है, जिसको वोट दिया वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। चलो वो भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उर्मिला, एक नई जो लेडी आई, जो एक्ट्रेस बताती है, सुरेश राठौर की पत्नी, उसने जब सारी बातें बता दी, आप उसको बुलाइए इन पब्लिक में, परेड ग्राउंड में, आप लाइव दिखाइए इन महिलाओं के सामने और नार्को टेस्ट कीजिए। सुरेश राठौर को लेके आइए, दुष्यंत जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी, पूर्व एक्स विधायक भी रहा, उसको भी बुलाइए। और आपका अजय कुमार संगठन मंत्री, उसको भी बुलाइए और जनता के सामने दूध का दूध पानी कीजिए। पूरा मीडिया, स्टेट मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपका नेशनल मीडिया, उसको बुलाइए। लेकिन ये लोगों का छुपाने का जो मेन कारण है, इसमें बहन जी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 वीआईपी नहीं है, ये वीआईपी उत्तराखंड से लेके कर्नाटक, जम्मू कश्मीर तक है। अगर कोई इनकी जांच पड़ताल करे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इंडिविजुअल। लेकिन क्या हो गया, हम लोग क्या है कि भगवान राम के नाम पे वोट देते हैं। जो भगवान राम ने कभी ऐसा बोला कि तुम महिला के साथ अत्याचार करो? जिस भगवान राम ने अपनी कुर्सी अपने छोटे भाई को दे दी, ये तो महिलाओं को मार के कुर्सी पे बैठ रहे हैं। तो ऐसे राक्षसों का अंत बहुत जरूरी है। हम किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे, न व्यक्ति विशेष। जो गलत है गलत है। हमारी गीता में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ते हैं गीता में, पांडव और कौरव भी तो एक ही बाप दादा की संतान थी, लेकिन एक तरफ भगवान श्री कृष्ण थे सारथी बन के। ठीक है, जो गलत है गलत है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। मेरे उत्तराखंड को छेड़ोगे तो हम तोड़ेंगे। रोशन भाई, अब सामाजिक सेवाओं के लिए आप जाने जाते हैं, बड़े बड़े काम आप करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रोशन रतूड़ी जो है हो सकता है आने वाले समय में चुनाव भी लड़े। क्लियर कर दीजिएगा आज डाउट। मेरी आवश्यकता नहीं चुनाव लड़ने की, ये लोग हैं मेरी माताएं बहनें, हम चाहते हैं ये लोग कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो लड़ेंगे फिर? नहीं, ये माताएं बहनें, आप ये चुनाव लड़े और यहाँ जो है कुछ करें। हम तो वो चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे जो है, हमें ऐसा आदमी चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी आवाज सुने। हाँ, हमें ऐसा आदमी चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे उत्तराखंड के महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं का दर्द समझ सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुरुष जो सत्ता में बैठे हुए हैं, शायद उनका जी आत्मा मर चुकी है सर, उनकी जमीर मर चुका है सर। उनको किसी की माताओं बहनों के कोई दुख दर्द से, कोई तकलीफ से कुछ लेना नहीं। उनको सिर्फ वोट के समय पे चढ़ चुके। राजनीति में बदलाव चाहते हैं, आपकी बदलाव हो, अच्छी राजनीति आई। अच्छा उत्तराखंड लड़ा था, मैं बताता हूँ। जी बुढ़े हो गए। जी बोले लीजिए, मैं बताता हूँ। आप चाहते हैं कि आपके घर में पानी रुका हुआ रहे हमेशा? अगर पानी रुका हुआ रहेगा तो क्या होगा?
अगर पानी मच्छर होगा, बीमारी होगी, मलेरिया होगा, डॉक्टर का खर्चा दोगे, हॉस्पिटल का, इसलिए ये गंदा पानी इसको हटा दो। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आप चाहते हैं कि सूरज हमेशा सुबह निकला रहे, शाम को छिपे ना। हर रात के बाद एक नया सुबेरा होता है, और नया सुबेरा ये लोग लेके आ रहे हैं। मेरी माता, रोशन भाई, जो भी सरकारें रहती है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, उनकी आंखों की किरकिरी आप बने रहते हो। कहते हैं कि आप विदेशों से जो काम हम नहीं कर पाते वो करते हैं और लोकप्रिय आप हो जाते हैं। एक्चुअली वो कुछ जितने भी लोग हैं ना, नेता लोग, ये किसी काम के नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, किसी मुख्यमंत्री को मेरे सामने लेके आओ, मेरा काम देखो, मेरा मोबाइल है, उसका मोबाइल देखो, किसके मोबाइल में दुनिया के कहाँ से मैसेज आ रहे, क्या क्या हो रहा है। विधायक को मेरे सामने लेके आओ ना, इनके बस का नहीं है। जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के MP हैं, जो यहाँ के बहुत सारे हमारे आर्मी में भी ब्रदर्स हैं, जो बिहार में भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं, अलग अलग जगह पे वेस्ट बंगाल के, जो मुझसे मदद मांगते हैं। यहाँ के विधायक बहुत जगह बहुत ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, जब उनके रिश्तेदार कहीं फंस जाते हैं, वो काम नहीं करते, मुझसे करवाते हैं। शक्तिलाल शाह देखिए, आप उनको पूछिए, मेरा मोबाइल आप चेक करिए, मैं तो सबकी क्लास लेता हूँ। कोई ऐसा नहीं जिसको मैं क्लास नहीं, मुझे मार दो यार, मेरे माँ बाप चलेगा, मैं भी मरूंगा, लेकिन अन्याय होगा ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसलिए मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ। दारू नहीं है, बीड़ी नहीं है, सिगरेट नहीं है, किसी चीज का सेवन नहीं करता मैं। मेरी माँ पिता देख रहे स्वर्ग से। तेरे साथ है बेटा। रोशन भाई, अग्रिम क्या देख रहे हैं आप? भाजपा कह रही है कि कंक्रीट जो है आप एविडेंस लाएगा, हम कार्रवाई करेंगे, एक और जन सैलाब जो है सड़कों पर है। क्या लग रहा है आपको वास्तव में, क्या कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर सरकार कंक्रीट एविडेंस को जो प्रूफ नहीं मान रही? सर, एविडेंस तो सब कुछ है सरकार के पास में, सरकार के पास सब कुछ होता है। सरकार को एक गतिविधि का पता है, रोसो रोतोड़ी वहाँ पहुँच गया, सब कुछ पता है। लेकिन क्या है कि उनको पता है, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी सर। और यहाँ सरकार गिरी उत्तराखंड में, तो जितने स्टेट है 17-16 स्टेट, वहाँ कितना असर पड़ेगा ये आप भी जानते हैं। अभी उनकी वो थूक नहीं सकते, घुट नहीं सकते सर, बेचारे अपाइज हो गए। वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी हालत ऐसी है, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। और ये सब हुआ क्यों? ये देख रहे हैं पब्लिक, कैमरामैन भी दिखा सकता है, इन महिलाओं के वजह से, इन माताओं बहनों, मेरे यूथ जनरेशन, बड़े बुजुर्ग जो मेरे माता पिता तुल्य हैं, उन लोगों की वजह से। सरकार के पास एक एक चीज होता है सर, एक एक चीज सरकार को पता है कि क्या क्या हो रहा है। अभी सरकार को पता है हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। लेकिन जब अपने पे आ रही है ना, तो अपने को बचाने के लिए तो सरकार ओ खुंडबल मेरा मुंड, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी सरकार? तो सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इसको बचाया जाए, इस मुद्दे को कैसे कराया जाए। मोदी जी तक भी जा रही है बात, अमित शाह तक जा रही है, सबको पता है कि इसमें VIP सम्मिलित है, ये कुकर्तिया इन्होंने ही किया है, सबको पता है। कोई ऐसा बता दो जिसको नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम ये कि 80 को पता है तो उनको पूरे सबको पता है, या पूरे भारत लेवल पे 80% और 75% बीजेपी की राज्य है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार चल रही है। मोदी जी सब लोग मोदी जी को इज्जत करते हैं, सेंटर में हम भी इज्जत करते हैं, योगी जी को इज्जत करते हैं। लेकिन इन निकम्मे निठल्लों को नहीं कि हमारी एक बहन को खा गए। एक बहन नहीं है यहाँ कई बहन है, वो तो धन्य है। आप सबको प्रणाम करता हूँ जो इन लोगों ने इस अंकिता बहन के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, डंडे खाए, उनको प्रणाम करता हूँ। उन लोगों की वजह से, इनके वजह से ये यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो इस बहन का केस भी दब जाता गुरुजी, ये भी बंद हो जाता। रोशन भाई, क्या प्रदेश में क्षेत्रीय ताकतों का समर्थन करते हैं? आपकी क्षेत्रीय ताकतों की सरकार बने, चाहे वो कोई भी ओरिजिनल पार्टीज हो। मैं थोड़ी हूँ केरला के जैसे कि मैसी का स्टैचू यहाँ बनाऊंगा, मैं तो अपने लोगों का स्टैचू बनाऊंगा। मैं तो अपनी उत्तराखंड की माताओं बहनों का जिन्होंने अच्छा कर्म किया उनका स्टैचू बनाऊंगा। मैं मैसी को यहाँ लाके अपने 150 करोड़ खत्म क्यों करूंगा? मैं क्या मंदबुद्धि हूँ? मैं अपने उत्तराखंड के लिए जीता हूँ, क्षेत्र, ये मेरा परिवार है, ये पूरा कुटुंब है मेरा, पूरा उत्तराखंड मेरा कुटुंब है। जब मैं बाहर के लोगों को दुनिया के कोने से 97 देशों में मैं गया हूँ, पूरे वर्ल्ड में मैं जाता हूँ, लोगों की डेड बॉडी लेके आता हूँ। मैं तो किसी का पैसा नहीं लेता हूँ, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरा घर है, मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ? इनके वजह से तो दुनिया है, अगर ये नहीं है तो खूबसूरती दिखती है यहाँ पे, इन लोगों की वजह से सब कुछ है। तो मैं जो क्षेत्रीय दल है उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं ही चाहता हूँ मेरा परिवार आगे बढ़े और हम लोगों का जो विकास हो राज्य में। सबसे पहले मेरी महिलाओं के लिए मैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा, चाहे UKD हो कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विधवा महिलाएं हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, काफ़ी सारे TV चैनल यहाँ पे जो भी लोग हैं, महिलाओं के लिए जरूर सोचना चाहिए सर, प्लीज़ सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जो सरकारी नौकरी में महिला है या किसी के पति की डेथ होगी तो उसकी पत्नी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन जो होटलियर्स है सर, होटलियर लोगों की 23 महिलाएं विधवा हुई 3 महीने में। अलग अलग कंट्री में मेरे होटलियर भाई की डेथ हुई, कुछ लोगों की आपके अलग दूसरे भारत के अन्य राज्यों में हुई। उन महिलाओं के पास कोई गया सर? आप बताइए, कोई गया सर? कोई गया?
कोई बताइए सर, वो कहाँ जाएंगे? 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए पेंशन फ्री होनी, मेडिकल फ्री होना चाहिए, दवाइयाँ फ्री होनी चाहिए, उनसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए जो 60 साल से ऊपर की महिला हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, एक रिटायर विधायक को 40,000 पेंशन मिल रही है, फिर 20,000 बढ़ा दिए। उस समय कांग्रेस और बीजेपी तो एक हो जाते हैं सर, सारे मलाई खाते हैं आराम से बैठ के, तू भी मेरा भाई, ये तो वो मिलके बैठ के खाते हैं सर। जब एक महिला के लिए, उस महिला के लिए कुछ सुरक्षा के लिए कोई अच्छा रूल बनाते तो वो पूछते हैं दूसरी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन जब तुम चोर मुशर्रफ भाई किसी महिला के ऊपर तब तुम सपोर्ट करते हो, तो ये चीजें बदलनी चाहिए सर। और ये तब हो सकता है जब कोई अच्छी सरकार आएगी। अच्छी सरकार आना, अच्छी सरकार का मतलब जो इन महिलाओं का दर्द समझे, बच्चों का दर्द, प्राइवेट सेक्टर, ठेली वाला, रिक्शे वाला, ड्राइवर, इन लोगों का मैं यही चाहता हूँ सर। रोशन भाई 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, कैसे देखते हैं आप जब समाचारों में आप सुनते हैं, कैसा लगता है आपको जो पहाड़ों की पीड़ा वही दर्द आज भी जो 24-25 साल पहले? 25 सालों में क्या बदला है? 25 सालों में क्या बदला है? 25 सालों में बदला है तो नेताओं की संपत्ति, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारों के बंगले, विधायकों की बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर। जरा इन विधायकों को पूछना तुम्हारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो हेलीकॉप्टर में घूमते, बड़े बड़े जहाजों में घूमते, पूछना कहाँ से आए पैसा? तो जो सिस्टम वहीं का वहीं है, सिर्फ इतना है छोटे भैया बड़े भैया बने, बड़े भैया ऊपर उठ गए, बाकी कुछ नहीं बदला है। जो गरीबों के लिए जो है वही है, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है। रोशन भाई क्या एक रोड मैप आपके पास है? होटलियर्स के वो समस्याओं को लेकर आप काम करते हैं, पहाड़ का कोई भी व्यक्ति हो जब फंसता है तो रोशन रतूड़ी की याद आती है। कुछ रोड मैप आपने रखा है कि जो साझा कर उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे? कोई रोड मैप है आपके पास? यस, मैंने सबसे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए सोचता हूँ। सरकारी आदमी हो तो चलो खा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला है उसके लिए कोई नहीं सोचता। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनका लाइफ इंश्योरेंस हो, उनका मेडिकल इंश्योरेंस हो, आने जाने की रात को गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उनको दी जाए। किसी की ऑन ड्यूटी पे चोट लग जाती है या मर जाता है, उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। चाहे वो होटलियर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, पत्थर तोड़ने वाला हो, रिक्शे वाला हो, साइकिल चलाने वाला हो, मैं सबके लिए सोचता हूँ जो प्राइवेट, मैं नहीं, हम लोग, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हम सबको उनके लिए जरूर सोचना है, क्योंकि उत्तराखंड का नाम रोशन करने में होटलियर का बहुत बड़ा नाम है। जैसे आर्मी ने किया, होटलियर को इग्नोर नहीं। होटलियर कम से कम 4.5 लाख होटलियर होंगे उत्तराखंड से, अब लगा लीजिए 4.5 लाख होटलियर में एक परिवार से 4 लोग होंगे तो गुणा कर लीजिए, ये जिधर घुस गया उधर ही सरकार बन रोशन जाएगी। भाई आपकी रोशन भाई लास्ट सवाल, आपकी लोकप्रियता इतनी है, तमाम लोग चाहते हैं रोशन रतूड़ी आए और उनकी जो लोकप्रियता उसका फायदा उनकी पार्टी को मिलेगा। ऐसी स्थिति अगर बनती है भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी तमाम दल, क्या रोशन रतूड़ी चाहेंगे कि वे उत्तराखंड की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए व्यवस्थाओं में आए और चुनाव लड़े? सर जो अच्छा काम करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बहन आपके सपोर्टर कह रहे हैं कि आप आइए चुनाव लड़िए। नहीं, वो उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है। मेरे जैसे पता नहीं कितने बुद्धिजीवी मास्टर जी हैं, मनीष डिमरी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो बन सकते हैं। मैं इनका एक सारथी बन के इनकी मदद करना चाहता हूँ। जो गलत है मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो। मेरे लिए पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मनुष्य, मानवता, इंसानियत, इनके आंसू, इनका प्यार, इनकी खुशियाँ मेरे लिए जरूरी है। सरकारें तो आती जाती रहती है, मौसम की तरह बदलती रहती है, समटाइम वेदर, समटाइम क्लाउडी वेदर, समटाइम सनी वेदर, समटाइम स्माइल, समटाइम टीयर, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारी चीजें वो वक्त समय स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ मिलते रहेंगे और आपके साथ अवगत बातें करते रहेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद रतूड़ी जी। आपका धन्यवाद। रोशन रतूड़ी जी हमारे साथ हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी राजनीति में आने का कोई भी जो है इस प्रकार की संभावनाएं नहीं है और उत्तराखंड के विकास के लिए काम करते रहेंगे। आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ, और धन्यवाद।